Hello, sir. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। पहुंच गया, देवांशी पहुंच गई, रजनी, कविता, आशीष, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, शुभ धनतेरस। हाँ जी, शुभ धनतेरस भाई। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस सर। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस सर। होता है टिल्लू। राजीव सर, राजीव डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टिल्लू 10 घंटे सोता है भाई। ऐसे ऐसे कैसे भाई टिल्लू? टिल्लू आवाज नहीं टिल्लू की यार। हाँ जी, तो सभी को हैप्पी धनतेरस, सभी को गुड विशेष। हाँ बेटा, तो सभी की दिवाली बढ़िया हो और आपका सिलेक्शन बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया तरीके से हो, अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले, ये मेरी गुड विशेष, हमारे सभी गुड विशेष है। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. यस। तो अब हम शुरू करते हैं कि कल हमने जो शुरू किया था, तो कल हमने शुरू किया था बेटा, उसको मैं जनरलाइज करता हूँ, पहले समझ लो आप, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आईयूपीएससी नेमिंग, आईयूपीएससी था, माइक म्यूट करवाओ सर, माइक को म्यूट करवाओ, माइक म्यूट करवाओ। म्यूट। अच्छा, बाकी सब जनों से, हाँ भाई देखो, बाकी जने म्यूट कर दो बेटा, थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है ना। आप सिर्फ मेरे को सुनो, जब मैं आपसे पूछूं तो आप माइक ओपन करना ना बेटा। यस डियर। तो मैंने आपसे कहा था कि आईयूपीएससी करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप आईयूपीएससी नाम दोगे तो केवल आपको चाहिए रहेंगे वर्ड रूट, 1 डिग्री एस, 2 डिग्री एस, 1 डिग्री पी एंड 2 डिग्री पी। ये आपका पूरा आईयूपीएससी नाम इससे बनेगा। और इसी के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैं रिपीट करता हूँ। मैंने सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा? बाकी जने बताया बेटा, दिख रहा है कि दिख रहा है? लाइटनिंग ज्यादा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है। सर लाइटिंग ज्यादा हो गया है एक्चुअली, वाइटनेस ज्यादा हो गया है, वाइटनेस। उसको एडजस्ट करो, एडजस्ट करो देखो। बाकी सब कह रहे हैं क्लियर है, आकाश कह रहा है क्लियर है। सर वाइटनेस ज्यादा हो गया है बोल रहे हैं हम लोग, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइटनेस ज्यादा हो सर गया। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा हो गया सर। यस। तो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले से 5 क्या क्या नॉलेज होना। हमने कहा था सबसे पहले डब्ल्यू आर, ये कहलाता है वर्ड रूट, यानी कि मूल शब्द। आप चेन सेलेक्ट करोगे पेरेंट की, तो पेरेंट में कितने कार्बन आ रहे हैं वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे 1 आ रहा है तो मैथ, 2 आ रहा है तो एथ, 5 आ रहा है तो पैंट, 6 आ रहा है तो हेक्स, 10 आ रहा है तो डेक। इस तरह से हम पहले डब्ल्यू आर पकड़ते हैं। अब इसके रूल होंगे, वो रूल सीखेंगे पर उससे डिसाइड होगा कितने कार्बन आए। लेकिन जितने भी आएंगे वो नंबर हमें पहले से मिल गए कि 1 होने पर मैथ लिखेंगे, 2 होने पर एथ लिखेंगे। अब अपन आते हैं इसके राइट हैंड साइड 1 डिग्री एस पर। 1 डिग्री एस में आप क्या चीज देखोगे कि जो चेन आप सेलेक्ट करोगे पेरेंट की, कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, उसमें कितने कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड हुए सारे तो अपन कहेंगे एन, अगर कोई डबल बॉन्ड दिख गया तो अपन कहेंगे इन, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अपन कहेंगे आइन, 2 डबल बॉन्ड आ गया तो अपन कहेंगे ए डाइइन, 3 बार आ गया तो ए डाइआइन, सॉरी ट्राइआइन, और अगर 4 बार आ गया तो अपन कहेंगे ए टेट्राइन। तो इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड जितनी बार आता जाएगा हम उसके आगे ए का न्यूमेरिकल प्रीफिक्स या संख्या संबंधी पूर्णगण लगा देंगे।
सेम ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हुआ तो अपन कहेंगे ए डाइआइन, ट्रिपल बॉन्ड 3 बार हुआ तो ए ट्राइआइन। तो ऐसे करके अपन करेंगे और अपन दोनों को मिला देंगे जब इन और आइन, तो अपन लिखेंगे इन आइन। ये अपन यूज करेंगे जब वक्त आएगा। तो ये होता है 1 डिग्री एस। अब 2 डिग्री एस क्या होता है? 2 डिग्री एस की मैंने आपको टेबल कराई है। जो फंक्शन ग्रुप हैं उसमें जो टॉप फंक्शन ग्रुप होगा आपके कंपाउंड में, प्रायोरिटी वाला, सबसे सुपर, सबसे बड़ा, दादाजी वाला फंक्शन ग्रुप, उसके लिए लगेगा सफिक्स। जैसे एसिड हुआ तो ओइक एसिड, जैसे एस्टर हुआ तो ओइक, जैसे एसिड क्लोराइड हुआ तो ऑयल क्लोराइड, तो इस तरह से, या एल्डिहाइड हुआ तो अल्वेनिक लिस्ट दिए, तो ये यहाँ लिखा जाएगा। अब 1 डिग्री पी पे आ जाओ। 1 डिग्री पी में मैंने बताया था ये केवल तभी एप्लीकेबल या उपयोगी होगा जब ये साइक्लिक होगा। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तभी यहाँ पर साइक्लो आएगा, नहीं तो ये जगह खाली छूट गई। और इसकी भी उपयोगिता 2p की तभी है जब कोई मुख्य श्रृंखला से प्रतिस्थापी बाहर निकल जाए। अगर किसी में कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों की जरूरत तभी पड़ती है जब वो मुख्य श्रृंखला पर होते हैं या मुख्य जनक में होते हैं। यहाँ तक अपने बात की थी पहले लेवल पे। फिर मैंने शुरू किया था रूल। तो IUPAC के रूल नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि रूल नंबर 1 क्या है? तो रूल नंबर 1 है PCC का चयन। बिल्कुल बेटा, इसको कहते हैं प्रिंसिपल या पेरेंट कार्बन चेन, यानी कि जनक श्रृंखला का चयन। और जनक श्रृंखला का चयन करते समय मैंने आपसे कहा था कि वो जनक श्रृंखला चयन करो 1 डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक जिसमें सब कुछ अधिकतम आ जाए, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए, लेकिन एक ही तरह का, अलग अलग नहीं, क्योंकि अलग अलग आया तो वरीयता बदल जाएगी। एक ही फंक्शन ग्रुप अगर 2 बार 3 बार 4 बार तो श्रृंखला में आता जाए। उसके बाद अपन देखते हैं ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर प्रतिस्थापी आ जाए। लेकिन मैंने कहा ज्यादा के चक्कर में ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना है वरीयता टर्म का। कैसे? कि पहले क्रियात्मक समूह को कब्जा करो, अगर वो कब्जा हो जाए या वो नहीं हो तो फिर बहुलबंध की ओर भागो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। वो अगर आ जाए या वो नहीं हो तो फिर कार्बन की संख्या को देखो, और कार्बन की संख्या भी समान आ जाए तो फिर प्रतिस्थापी को देखो। तो नियम से चलना है। अब आपको कैसे देखो, आज मैं इस चीज को सिखाता हूं। तो हमने कल जो PCC की पॉइंट बोले थे, इसमें मैंने वर्ड बोला था मैक्सिमम प्रायोरिटीज, यानी कि PCC वो होगी जिसमें अधिक से अधिक वरीयता आ जाए। अब आज मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूं। अब देखो, कल क्योंकि अपनी बात अधूरी रह गई थी तो आज मैं एग्जांपल से 1 बाय 1 समझाऊंगा। जैसे नंबर 1, सपोज करो आपने ये ले लिया, अब देखो ये ले लिया तुमने। अब इस समय इस यौगिक को अगर देखो तो इस यौगिक में क्या करना है मैं आपको स्टेप बताया था। पहला स्टेप है कि इसमें जितने 1 डिग्री कार्बन है उस पे अपने दिमाग में क्लियर कर लो 1 डिग्री के कार्बन कौन कौन से, क्योंकि आपकी श्रृंखला इन्हीं के बीच चलेगी। तो हमारे पास ये 4 तरह के 1 डिग्री कार्बन है। लेकिन अब हमारा स्टार्ट होता है पद। सबसे पहले देखो उच्च वरीयता क्रियात्मक समूह। तो आप कहोगे सब क्रियात्मक समूह ये रहा, तो यहाँ ठीक कर, इसका मतलब श्रृंखला में इसका आना पक्का होगा। अब फंक्शन ग्रुप के बाद अगली वरीयता किसकी है? तो अगली वरीयता है बहुलबंध की। तो गौर से देखो बहुलबंध है, तो आपने बहुलबंध वाले पे टिक लगा दिया। और अब आपको अगला देखने की जरूरत ही नहीं है कार्बन की संख्या। क्यों? क्योंकि आपको श्रृंखला का एक सिरा और ये दूसरा सिरा मिल गया तो अगली वरीयता देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये आपका PCC आ गया, हमारा PCC का चयन हो गया, पहला रूल कंप्लीट हो गया। अभी मैं एग्जांपल की संख्या और बढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या समझ में आया कि नहीं। जैसे एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया। अब इस वाले यौगिक में सबसे पहला काम सारे 1 डिग्री कब्जे में कर लो। तो अपने दिमाग के अंदर 1 डिग्री पे निशान लगा लो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 1 डिग्री देखना शुरू कर दो। अभी शुरुआत इसलिए मैंने निशान लगा दिया।
अब आप सोचो इसमें सबसे पहले उच्च वरीयता कौन है? क्रियात्मक समूह। अब आप सोचो इसमें क्रियात्मक समूह है क्या? तो आप कहोगे नो। तो इसका मतलब वरीयता में क्रियात्मक समूह पहले देखते हैं, वो नहीं, फिर बहुलपन देखते हैं। तो चेक करो क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है? तो वो भी नहीं, तो इसको भी छोड़ दो। तो अगली वरीयता है कार्बन की संख्या। अब आप चेक करो इसमें कार्बन की संख्या देखेंगे हम। तो सोचो अगर मैं ये श्रृंखला ले लूं तो कितने कार्बन है? गौर से देखो आप। 5 कार्बन। तो कार्बन 5 सर। 5। पांच आ गए? हाँ। बिल्कुल। और अगर मैं एक श्रृंखला ये ले लूं, ये ले, तो इसमें भी 5 तो भी 5 सर प्रतिस्थापी 2 है। बेटा बोला शुरू करूं? वापस से बोलता हूं। आपने सीधी श्रृंखला ली तो 5 कार्बन, आपने यहाँ से नीचे उतरे तो 5 कार्बन, अगर आप यहाँ से यहाँ जाओ तो भी कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो इसका मतलब आपकी कार्बन की श्रृंखला 5 की ही आ रही है बार बार। इसका मतलब 5 की श्रृंखला बार बार आ रही है। तो फिर अगली वरीयता देखो। तो अगली वरीयता थी प्रतिस्थापियों की संख्या। यह है प्रतिस्थापी की संख्या। अब अपने को परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो प्रतिस्थापी की संख्या कैसे देखते हैं कि अगर आप सीधी चेन लेते तो प्रतिस्थापी केवल ये होता आइसोप्रोपिल, केवल एक ही प्रतिस्थापी होता, केवल एक। लेकिन सोचो अगर आप इसी श्रृंखला को, ये देखिए अगर ये श्रृंखला का चयन कर देते तो अभी भी इस पीसीसी के अंदर 5 कार्बन है, इसके पीसीसी में भी देखो 5 कार्बन है, लेकिन प्रतिस्थापी की संख्या बढ़कर होगी 2। तो सोचिए आपके वरीयता क्रम का पकड़ आ गया। सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखा, वो नहीं था, छोड़ दिया। बहुलपन नहीं था, छोड़ दिया। कार्बन की संख्या समान नहीं तो छोड़ के अगले कदम पर आ गए प्रतिस्थापी। तो इस श्रृंखला में प्रतिस्थापी केवल आ रहा है 1 और इस श्रृंखला में प्रतिस्थापी आ रहे हैं 2। तो हमारी श्रृंखला का चयन हो गया, ये हमारा गलत। अब चेक कर लो क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अभी बेटा ये जो बेटा प्रांजल अभी काउंटिंग नहीं करनी बेटा, काउंटिंग करने का काम अभी मत करो। अभी एक टाइम में एक काम करो। मैं बार बार बोलता हूँ मेंडल को ध्यान रखो, धैर्यता, यानी मींस एक टाइम में एक काम। अभी हम एक ही काम कर रहे हैं, केवल कौन सी? पीसीसी यानी कि जनक श्रृंखला का चयन, बस। नंबरिंग अगर जोड़ोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो आपके सामने ये एग्जाम्पल दे दिया, अब देखो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब इस एग्जाम्पल में आप देखो, आप अगर नियम का पालन करते हो तो सबसे पहले आप देखो कि आपको इसमें 1 डिग्री साफ दिखाई दे रहे हैं। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। इसका मतलब श्रृंखला 1 से 1 के बीच चलेगा। ये तो हमारा दिमाग पक्का हो गया। अब इसमें सबसे पहले टिक लगाएंगे क्रियात्मक समूह पे, क्योंकि सबसे पहली वरीयता है क्रियात्मक समूह और ये क्रियात्मक समूह का कार्बन है। तो जैसे हमारी पहली वरीयता आ जाए, अब हम दूसरी वरीयता की ओर देखना शुरू करते हैं। तो दूसरी वरीयता है बहुलपन। तो देखो ये रहा हमारा बहुलपन। इसका मतलब कंफर्म हो गया श्रृंखला में ये 1 डिग्री तो आएगी और ये वाला कार्बन तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब सोचिए आप यहां तक तो आ गए। तो देखो इस वाली श्रृंखला में क्रियात्मक समूह भी आ गया, बहुलपन भी आ गया। अब सोचो यहां से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक तो जा रहा है सीधा और एक जा रहा है नीचे। पहले मैंने पूरा करना था। अब एक श्रृंखला जा रही है सीधी। तो देखो अगर मैं अगला वाला वरीयता देखो तो कार्बन की संख्या, तो अगर मैं सीधी श्रृंखला लेता हूं तो चेक करके देखो 1 2 3 4 और 5। और अगर मैं श्रृंखला को नीचे मोड़ देता हूं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमें कार्बन की संख्या ज्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब हमारी श्रृंखला यहां से मुड़ गई। इसका मतलब ये जो पीसीसी चयन हुआ तो 1 2 3 4 5 और 6 का बना। अब मैं आपको हिंट दे दूं, जो बच्चा क्वेश्चन कर रहा है कि सर हम ये चीज काट के नीचे ले आए। मैं समझ गया आप जो पूछना चाह रहे थे कि सर हम ऐसा ले लें,
अब बच्चा कहेगा कि सर आप श्रृंखला को ऐसे ले लो, ये वाला, तो ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को काट दिया, आपने श्रृंखला में डबल बॉन्ड का चयन ही नहीं किया। चयन तो तब होता जब कार्बन कार्बन लेते दोनों साथ, तो आपने इस नियम को पालन किए बिना सीधे यहां जंप कर दी। तो ध्यान रखिए, वरीयता क्रम से चेक होगी। सबसे पहले चेक होगा क्रियात्मक समूह, ये दूसरा चेक होगा बहुल बंध। तो बहुल बंध में इन दोनों का आना जरूरी, तो नीचे नहीं मुड़ सकते, तो श्रृंखला आपकी ये गलत हो जाएगी, श्रृंखला ये है। अब आप एक बार चेक कर दो क्या आपको, हाँ जी बोल बेटा बोल। इसमें नंबरिंग कहाँ से चालू होगा सर? फंक्शनल ग्रुप में मेरे पास समझते नहीं बेटा, मैंने आपको कह दिया कि नंबरिंग का नियम ही नहीं शुरू हुआ, तो नियम नंबर पहला है, और नियम नंबर पहला फिक्स है। छोटा सा पॉइंट, केवल पीसीसी चयन करो, नंबरों का मामला मत अभी शुरू करो। आप इसको जोड़ते हो तभी आप खराब हो जाते हो। अभी नंबर के बारे में सोचना ही नहीं है, 1% भी नहीं सोचना नंबर के बारे में। अभी सिर्फ एक दिमाग में एम रखो, मुझे लंबी चयनित श्रृंखला चाहिए, मुझे जनक श्रृंखला चाहिए, मुझे पीसीसी चाहिए, बस। कहां से नंबर होगा? दाएं से कि बाएं से, ऊपर से कि नीचे से, बंद, क्योंकि वो रूल नंबर है सेकंड। अभी रूल फर्स्ट चल रहा है, जब तक रूल फर्स्ट चले सेकंड के बारे में नहीं सोचना। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। सर मेरा वही मतलब था कि वहां से मतलब कंसीडर करेंगे। काउंट सर बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी सर। मैं कह रहा काउंट तो सोचो ही मत भी, क्योंकि हम क्या करते हैं बेटा, मैंने आपको कहा अपने, आप बायोलॉजी के बच्चे हो जितने, वो मेंडल को अपने दिमाग में हमेशा रख के चलो। जिस बच्चे ने मेंडल को अपने दिमाग में रखा वो सक्सेसफुल हुआ। धैर्यता, एक टाइम में एक काम करोगे तो किया गया काम दूसरे के साथ जुड़ना आसान हो जाएगा। अगर आपने एक ही टाइम में सारी चीजें खोल दी तो फिर हम अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। शुरू करूं तो क्या हम ये पहला नियम सीख चुके हैं? यस सर। यस। तो यस सर, मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रख रहा हूं। मैं तीन या चार कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सब में आपको ये पहला रूल चेक करना है, और नियम ये है आपके पास। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आपके सामने। देखो सर, एक बार नियम को और बताओ तो सर। बताए तो रिपीट करता हूं। मैंने आपको सिंपल सा पहला नियम दिया है कि जब भी एग्जामिनर आपके सामने कोई भी कंपाउंड दे तो सबसे पहले आप क्या चीज चेक करोगे? फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को टिक कर दो। उसके बाद बहुल बंध देखो, उसे टिक कर दो। अगर आप ये एक या दो काम करते हुए चेन सेलेक्ट कर लेते हो तो अगली वरीयता चेक नहीं होगी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे फिर देखो, आप मान लो मैंने 6 की एक वलय बनाई और मैंने यहाँ पर 1 2 3 कार्बन बाहर निकाल दिए और यहाँ लगा दिया मैंने सपोज करो कीटोन। तो अब आप चेक करो इसमें क्या नियम लगेगा। अगर मैं आपसे हिंट दूं तो सोचो इस वलय में क्रियात्मक समूह है कि बाहर शाखा में क्रियात्मक समूह? तो फंक्शन ग्रुप कहाँ है? तो शाखा। हमारी पहली प्रायोरिटी है फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन ग्रुप इसके पास नहीं लेकिन इसके पास है, देखो ये। इसका मतलब फंक्शन ग्रुप का पहला काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो सोचो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें कहीं है ही नहीं। क्लियर? फिर इसके बाद देखते हैं कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या इसके बाद आपकी इतनी की नहीं जाएगी, इसकी अलग नहीं जाएगी। तो इसका मतलब आपकी श्रृंखला केवल 3 कार्बन की ही चयन हुई, क्योंकि बाहर से वलय में आप लंबी श्रृंखला नहीं खींच सकते। आप ऐसे घुस नहीं सकते इसके अंदर से, क्योंकि चारों से बंद है। तो वलय अलग करना पड़ता है, शाखा अलग करनी पड़ती है। तो जो नियम आप सीख रहे हो कि सबसे लंबी श्रृंखला या पीसीसी चयन करते समय सबसे पहले क्रियात्मक समूह, उसके बाद बहुल बंध। अब सोचो यही कंपाउंड ऐसे होता है। अब देखो ये कंपाउंड ऐसे, इसमें एग्जांपल को फिर देख लो। आपका कंसेप्ट क्या रहेगा? इसमें सबसे पहले देखो क्रियात्मक समूह कहां है। तो आपको कैसा क्रियात्मक समूह ये ठीक हो गया। अब अगले क्रम पे जो बहुल बंध, तो आपको कैसा बहुल बंध यहां पर भी है, बहुल बंध यहां पर भी। बहुल बंध आ गया। इसका मतलब सोचिए पहली वरीयता को श्रृंखला में लेकर आप यहां तक तो पहुंच गए। अब देखो दो रास्ते हो रहे हैं।
एक तो सीधी श्रृंखला जा रही है और एक नीचे उतर रहे, तो सोचो बहुलमन तो दोनों में आ रहा है। तो फिर अगला क्रम देखो कार्बन की संख्या। तो अगर आप सीधे निकल जाओ तो कार्बन की संख्या कितनी आएगी? देखो 1 2 3 4 5। जबकि आप यही श्रृंखला को नीचे मोड़ दो तो सोचो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सोचिए कौन सी वाली श्रृंखला सही है, सीधी या नीचे मुड़कर? नीचे वाली। नीचे वाली। तो ये आंसर कैसे? ये है हमारा पहला नियम। बस इतना सा नियम है, बस आ गया सर। यस सर डन। अब मैं आपको देता हूं बेटा कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए, आप एक बार चेक करके मुझे बताओ। चलिए बेटा ये शुरू हुआ हमारा प्रैक्टिस नंबर 1। नंबर 2। चलिए 3 एग्जांपल पे चेक करो एक बार। इसमें आपको एक ही नियम करना है, केवल पीसीसी कितने कार्बन की। फर्स्ट में 6 सर। हाँ बोलना नहीं चेक कर लो एक बार। अभी बार सबको बना दो ताकि डिस्कशन क्लियर हो जाए। बस अपने दिमाग में नियम के सकना। सबसे पहले फंक्शन सर थोड़ा सा साइड होइए ना प्लीज। हाँ बेटा, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप देखना। फंक्शन ग्रुप ना हो तो बहुलमन देखना, बहुलमन ना हो या हो तो फिर अगला वाला चेक करना। तो तब तक चेक करना जब तक कि पीसीसी हाथ में ना आ जाए। अगर आपको यहीं पर पीसीसी हाथ में आ जाए तो अगला देखने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको क्रियात्मक समूह में पकड़ में आ जाए लंबी श्रृंखला तो इसके आगे देखने की जरूरत नहीं। तो चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। यस सर। लगभग सबने अपना आंसर शुरू कर दिया। चेक करते हैं। देखो अब देखो पहले का सही आंसर कैसे देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं फंक्शन ग्रुप। कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाओ बहुलमन। कोई मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर एक कदम आगे बढ़ जाओ नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन देखें तो आपकी ये सीधी श्रृंखला लेते हैं तो आप चेक करो कार्बन आते हैं 5। और अगर ये श्रृंखला नीचे उतर के यहां से लेकर यहां तक आते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब 5 वाली हो गई, 6 वाली आ गई। और अब आप चेक करो अगर हम श्रृंखला को लेते हैं U 1 2 3 4 5 6 और 7
तो देखो ये सबसे लंबी चेन हो गई, इसका मतलब आपके कार्बन हो गए 7। ये हमारा नियम हो गया और हमारे को पीसीसी मिल गया, हमारा पहला नियम कंप्लीट। ये पीसीसी हो गया। ऐसे करते हैं पीसीसी चेन, हर सिरे से सिरे तक चेक करते हैं। पकड़ में आ गया? देखो जिन बच्चों ने 6 लिया वो गलती क्या कर रहे थे, जिन बच्चों ने 6 लिया वो क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो अगर वो ऐसा लेते तो गलती क्या हो रही थी, गौर से देखना। हो गया ना? ये देखो जिन बच्चों ने ये श्रृंखला का चयन लिया उनके पास कार्बन केवल 6 है, जबकि हमारा नियम है नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा। तो आपने नियम की पालना नहीं की, इसलिए आप गलत हो गए। इसमें आपको यहां आने के बाद मुड़ जाना चाहिए था इस सिरे तक, तो फिर आपके कार्बन बढ़ जाते। तो आपका जब पहला नियम दूसरा नियम बराबर हो जाए या अनुपस्थित हो तो नंबर ऑफ कार्बन पे ध्यान दिया करो। अब जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में गौर से देखो, आपको क्रियात्मक समूह ये दिख जाएगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन की श्रृंखला शुरू होगी। देखो यहाँ से श्रृंखला शुरू हो चुकी है, एक सिरा हमको मिल गया। हमें श्रृंखला के 2 ही सिरे चाहिए होते, एक सिरा हाथ पे आ गया। अब दूसरा ढूंढना है, तो क्रियात्मक समूह के बाद अगला बहुल बंध है, तो बहुल बंध यहाँ पर है। देखो तो अब आप चेक करो, यहाँ मुड़ना बेवकूफी होगी। तो कोई बच्चा कहेगा सर ये क्रियात्मक समूह है, तो गलत। अब ये क्रियात्मक समूह एक ही होता है, दूसरा जो होता है उसको प्रतिस्थापित बोलते हैं। इसका मतलब अब की बार आप क्रियात्मक समूह के बाद बहुल बंध की ओर चलोगे तो चेक करो आपकी चेन 1 2 3 और 4, अगली चेन 4 की आएगी। सर ओएस सब्स्टिट्यूट है ना? तो सब्स्टिट्यूट को देखना ही नहीं ना, आप दिमाग लगाओ। आप यहाँ पर जैसे ये था, आपने पहले चेक किया इसको, ये ना, तो जैसे ये आपके कब्जे में आया आपने इसको देखा और इसके कब्जे में आते आपको चेन का सिरा मिल गया ना, तो अपने को अब अगली वरीयता नहीं देखनी। जहां पर आपको अपनी चेन के दोनों सिरे मिल जाए वहां रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं सारा पूरा करना। वहां तक तो हम तब जाते हैं जब हमें कोई ना कोई चीज से चेन मिल ही नहीं पा रही। जैसे इस समय इस वाले केस में ये था नहीं तो श्रृंखला आपको इससे मिली, तो फिर हमने इसको देखा ही नहीं। अब जैसे ये एग्जांपल देखो, अब इस एग्जांपल में गौर से देखें अपन, तो एक सिरा तो ये रहा, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये। अब सबसे पहले इसमें फंक्शन ग्रुप ढूंढोगे, ये क्या नहीं है तो छोड़ दो। बहुल बंध या मल्टीपल बॉन्ड देखो नहीं है तो छोड़ दो। फिर देखो कार्बन के नंबर। अब अगर आप यहां से लेकर यहां तक आते हो तो गिनो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। यहां से लेकर यहां तक आते हो तो भी गिनो 1 2 3 4 5। यहां से लेकर यहां तक आते हो तो 1 2 3 और 4, तो ये नहीं है। और यहां से लेकर यहां तक आते हो तो गिनो कितने, 1 2 3 4 और 5। तो हर बार आपको बड़ी चेन 5 की मिल रही है। तो अब दिमाग लगाओ कि जब नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो गए तो अब किससे डिसाइड करेंगे? ये लग रहा है कि लग रहा, तो सोचो अगर मैं चेन यू लेता हूं तो सोचो कितने बाहर आ गए ग्रुप, तो 1 और 1 2 ग्रुप बाहर आ गए। इसका मतलब फिर चेक करते हैं, दोबारा देखो, ये देखो अब की बार मैंने चेन ये ले ली, अब देखो कितने ग्रुप बाहर आ गए, तो 1 और 1 2 ही ग्रुप बाहर है। तो अभी भी 2 आ रहे हैं, पहले भी 2 आते हैं, तो जब हर बार 2 2 आ रहे हैं इसका मतलब ये नियम लग ही नहीं रहा। इसका मतलब आप चाहे इसको लो चाहे इसको लो, एक ही कंपाउंड एक ही है। इसका मतलब ये भी सही है ये भी सही है, या आप इसको ऐसा ले लो तब भी सही है। बाकी नहीं है, ये 2 में से आएगा। अब आप चेक कर लो क्या आपको पहला नियम समझ में आ गया, या मैं एक एग्जांपल और आ गया आ गया तो आगे देख लो। यानी मेरी बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। पीसीसी का चयन करते समय सबसे पहले फंक्शन ग्रुप देखते हैं। अगर हमें केवल फंक्शन ग्रुप से ही चयन अगर तो उसको
इस एग्जांपल को देखो, देखो जैसे ये रहा, 1 2 3 4 5 अब देखो जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया, अब इस एग्जांपल में अपना रूल लगाओ, देखो तो आपको पकड़ में फिर आ जाएगा। नियम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से अप्लाई करना है। अब आप सबसे पहले देखो इस वाले पूरे कंपाउंड में क्या क्रियात्मक समूह है क्या, तो आप कहोगे यस, और वो कौन है, एल्डिहाइड। तो सोचो ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड। तो अगर दोनों क्रियात्मक समूह एक जैसे हैं तो दोनों को लेना जरूरी है। तो सोचो एक ने एक सिरा बना दिया, एक ने दूसरा सिरा बना दिया, तो हमें अब अगला देखने की जरूरत भी नहीं। हमारा चेन इसी से बन गई, देखो इसी से बन गई। इसका मतलब हमारी श्रृंखला ये बन गई, क्योंकि ये श्रृंखला आपकी बनी है, वो कितने भी कम कार्बन की कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी वरीयता आ चुकी है। तो क्रियात्मक समूह जो टॉप वरीय है वो अगर आ गया तो ये श्रृंखला आ गई 1 2 3 4 और 5। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं लिखता, देखो अब सोचो मैंने एल्डिहाइड गायब कर दिया, तो फिर आप दिमाग लगाओ स्ट्रक्चर ऐसे होता है। सीधा करते सर। बिल्कुल, देखो ये स्ट्रक्चर मैं दोबारा बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अगर मैंने कंपाउंड ये बनाया गया था तो आप सबसे पहले फंक्शन को टिक करते हैं, तो आपका एक सिरा हाथ है, देखो चेन यहाँ तक पहुंच गई। अब दो रास्ते आ रहे हैं, एक नीचे जा रहा है, एक सीधा जा रहा है। तो फिर आप अगली वरीयता देखते हैं बहुलबंध, तो बहुलबंध इस सीधी वाली में आ रहा है लेकिन नीचे वाले में नहीं आ रहा, तो आपकी श्रृंखला का चयन हो गया। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस यस सर। चलिए अब अपना नियम डाल लीजिए, नियम नंबर 2, ये हेडिंग रूल नंबर 2। आगे बेटा पहला नियम कंप्लीट हो चुका है, अब लिख दीजिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 को कहते हैं अंकन निर्धारण। अंकन निर्धारण का मतलब होता है नंबर डिटर्मिनेशन। अब हम नंबर देने का नियम सीखेंगे। अब चयन हो चुकी है पीसीसी, एक काम कंप्लीट हो गया, अब दूसरे काम को सीखेंगे हम, अंकन निर्धारण। और अंकन निर्धारण का नियम टुकड़ों में कर रखा है मैंने। सबसे पहले ले रहा हूं मैं ए, ये लो सर। सबसे पहले इसके 3 टुकड़े करूंगा छोटे छोटे, उन तीनों टुकड़ों को आप जब मर्जी हो तो मिला देना, जब मर्जी हो अलग कर देना अपने एग्जाम्पल के अनुरूप। तो पहला नियम क्या है? इसमें पहला नियम है गिव मिनिमम नंबर टू मेन प्रायोरिटी। आपने जो भी प्रायोरिटी ली गई है मेन, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर सर वो नो डिटर्मिनेशन है कि नंबर ऑफ डिटर्मिनेशन? हेडिंग है वो नो डिटर्मिनेशन है क्या? हाँ बेटा, इसका मतलब नो डिटर्मिनेशन नंबर, अंक लिखा ना नंबर, नंबर डिटर्मिनेशन, नो डिटर्मिनेशन नहीं है, नंबर डिटर्मिनेशन यानी अंक देना, नंबर देने का डिटर्मिनेशन। उच्च वरीयता को पीसीसी में कम से कम अंकन देना, ये है हमारा रूल नंबर 2 का ए पार्ट। अब कैसे मैं आपको समझाता हूं, समझना। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जांपल लिया, ये अब जैसे आपने आपके सामने कंपाउंड लिया, तो ध्यान रखना सीधे रूल ये नहीं लगाना, पहले रूल फर्स्ट लगाना है R1। तो R1 क्या कहते हैं? R1 कहते हैं सर पीसीसी चुनो और सबसे पहले फंक्शन को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स,
फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट। तो आपके हिसाब से सबसे पहले जो फंक्शन ग्रुप ऐड करूं, तो फंक्शन ग्रुप आपको यहाँ लगा हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए, और ये वो 1 डिग्री कार्बन है, तो ये यहाँ से चेन स्टार्ट हो चुकी है, देखिए ये चेन चलना शुरू कर दिया, बस एक सिरा पकड़ कर आगे। अब आप नीचे जाओगे कि ऊपर जाओगे, तो आप अगली प्रायोरिटी देखोगे मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं। फिर आप चेक करोगे नंबर ऑफ कार्बन को ढूंढो। मैं अगर चेन को नीचे मोड़ दूं तो नंबर ऑफ कार्बन 3 ही आएंगे, लेकिन मैं चेन को ऊपर मोड़ दूं, यहाँ पहुंच गया, तो फिर 2 रास्ते हो गए, एक राइट हैंड साइड जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड गया तो नंबर हो जाएंगे टोटल 1 2 3 और 4, लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड मोड़ दूं तो नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे, देखो आपके 4। अब फिर दिमाग लगाओ, यहां से ऊपर जाऊंगे सीधा, तो आप कहोगे ये जाएंगे अपना सीधा। तो अब चेक करो 1 डिग्री से 1 डिग्री तक आपकी पीसीसी आ गई। ये हमारा पहला नियम कंप्लीट हो गया। कितने कार्बन की बनी? 1 2 3 4 5 और 6 की। हमारा पहला रूल कंप्लीट, समझ में आ गया पहला रूल। अब सेकंड रूल है नंबरिंग। तो नंबरिंग में वो कहता है गिव मिनिमम नंबर टू मेन प्रायोरिटी। अब बताओ मेन प्रायोरिटी में से कौन सी है? फंक्शन ग्रुप। तो फंक्शन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो सोचिए इसको यहाँ कितना नंबर मिल रहा है? फर्स्ट 1 2 3 4 5 और 6। ये नियम कंप्लीट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने पहले रूल नंबर 1 लगाया, फिर रूल नंबर 2 लगाया कि यस सर, क्लियर, उसको कम से कम नंबर मिला। अब देखो इसके अंदर, हाँ अब देखो दूसरा एग्जांपल। अब की बार जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया, अब देखो मैंने ये एग्जांपल दिया। सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाओ, फिर रूल नंबर 2 लगाएंगे। तो आपके पास आधा मिनट है, एक बार चेक कीजिए रूल नंबर 1 से कितने कार्बन की चेन आ रही है और आपने कहां से कौन से सिरे से नंबर स्टार्ट किए। एक बार डिसाइड करके बैठ जाओ आप लोग। यस हो गया आपसे। देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, पीसीसी चुनने के लिए सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं। तो फंक्शन को क्लियर, इसके बाद बहुल बंध देखते हैं। तो बहुल बंध ये रहा। तो सोचिए ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन और ये 1 डिग्री कार्बन। तो 3 1 डिग्री में से कोई 2 1 डिग्री श्रृंखला में आएंगे। अब वो 2 कौन कौन से आएंगे सोचो आप। क्या हम इधर से शुरू करें श्रृंखला? क्या ये श्रृंखला सही है? नो सर, नो सर। ऐसी श्रृंखला हो जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वरीयता आ जाए। तो सबसे पहले मैक्सिमम वरीयता तो ये टॉप पर है फंक्शन ग्रुप। तो देखो श्रृंखला का चेन यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक चले गए। अब यहाँ जाने के बाद या तो सीधे जाए या नीचे उतरे। तो अगली वरीयता ये नहीं, तो ये नीचे क्लियर हो। देखो 1 डिग्री से 1 डिग्री तक की लंबी चेन आ गई। तो ये हमारा चेन हो गया पीसीसी, पहला रूल क्लियर। अब दूसरा रूल है अंकन। तो जो टॉप प्रायोरिटी है उसको मिनिमम पोजीशन दो। तो या तो नंबर आप यहां से दे सकते हो। तो यहां से अगर नंबर दो तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको नंबर मिल रहा है 5। और अगर यही नंबर यहां से दूं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको मिल रहा है 2। तो बताओ दोनों में से कौन सा वाला सिरा सही है? 2 वाला। ये सही है और 2 वाला सही। बस इतना छोटा सा रूल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, आ गया। तो मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं। 2 एग्जांपल पे मुझे पूरा दोनों नियम लगा के दिखा दो। पीसीसी का नियम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का ए। तो मैं आपको दे रहा हूं एग्जांपल। स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं इसको हटाकर एग्जांपल दे रहा हूं। डन।
चलिए सर, ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इन 3 एग्जाम्पल पे दिमाग लगाओ। टीलू ने भी आंसर सही दे रहा है, वेरी गुड। रजनी भी सही, लगभग सभी सही कह रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। भव्या ने कितनी लंबी चेन बनाई बेटा? 4 की, 3 की चेक कर लो बेटा एक बार। डन, सबने डन, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वाले में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, कोई भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मैं सिखा दूंगा। नियम धीरे धीरे सीख जाओगे, जबरदस्ती मत करो। अब चलिए देखो, पहले वाले पे पॉइंट पे आता हूं। सबसे पहले नियम क्या है, पहले पीसीसी लो। तो पीसीसी कहता है सबसे पहले देखो फंक्शन ग्रुप, तो चेक करो इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं, छोड़ दो। अगली प्रायोरिटी में आ जाओ मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड क्लिक कर दो। इस पे क्लिक कर दिया, आपको सिरा मिल गया। अब यहाँ से चलते चलते ये भाव दे दो, ये यहाँ चलते चलते यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पहुंचने के बाद आप चेक करो, आपको चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ मुड़ते हो तो 1 ही मिल रहा है, यहाँ मुड़ते हो तो 2 मिल रहा है, तो आपका बहाव इस सिरे तक चला गया। ये चेन, इसका मतलब आपका पीसीसी क्लियर हो गया। पीसीसी बना 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। तो पहले तो चेक करो 6 कार्बन की चेन पीसीसी होगी, पहला पॉइंट। अब अंकन का नियम, अंकन के नियम में अपन क्या करते हैं? अंकन के नियम में सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ग्रुप, जो कुछ हो जाता है, फिर होता है बहुलपद, और फिर होता है इसके अंदर प्रतिस्थापी। तो ये नंबर ऑफ कार्बन तो होंगे नहीं। तो अब आपका फंक्शन ग्रुप देखते हैं पहले। तो क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है क्या? नहीं है, छोड़ दो, ये गया। अब बहुलपद आ जाओ, तो बहुलपद है, तो कौन से सिरे से बहुलपद नजदीक है? इस राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट। तो देखो ये अंकल सही, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल गया, ये हमारा आंसर सही। क्लियर? चलिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में पहले पीसीसी, ये तो रूप प्रायोरिटी है नंबर की 3। सबसे पहले लेते हैं पीसीसी में फंक्शन ग्रुप। तो देखो ये रहा फंक्शन ग्रुप टॉप पर, क्योंकि ये दोनों फंक्शन ग्रुप है, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? एसिड। तो जो होता है वो फंक्शन ग्रुप हो जाता है, और जो बच जाता है छोटा वो प्रतिस्थापी। तो अब देखो ये बन गया मेन फंक्शन ग्रुप। तो इससे हमारा सिरा स्टार्ट हो गया चेन का, यहाँ तक पहुंच गए। अब 2 रास्ते, या तो राइट हैंड साइड जाओ या लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, लेकिन अगर राइट हैंड साइड जाओगे तो बड़ी तो मिलेगी मल्टीपल बॉन्ड। तो बोलिए नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले डबल बॉन्ड? बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आप अपने आप को मोड़ दो राइट हैंड साइड, और देखो आपकी पीसीसी में केवल 4 ही कार्बन है। अब जो बच्चे गलत रखते हैं, ध्यान दिया, तो वो कहते हैं लंबी श्रृंखला का मतलब ज्यादा कार्बन, वो बच्चे गलती करते हैं, वो फिर यूं घूम जाते हैं, वो फिर यहाँ से 1 2 3 और 4 तो आ रहे हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं कि ये क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह तब होता है जब ये नहीं हो। अगर ये आ गया तो फिर क्रियात्मक समूह ये हो जाएगा, और ये प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो हमेशा वो टेबल याद रहनी चाहिए, कौन दादाजी है कौन पोताजी। दादाजी
रहेंगे तो पोता जी पापा जी बन के बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर दादाजी भी प्रेजेंट है, पापा जी भी प्रेजेंट है, पोता जी भी प्रेजेंट है, तो दादाजी को ही वरीयता मिलेगी, बाकी सब छोटे हो जाएंगे, चाहे वो अपने पापा ही क्यों ना वो भी छोटे हो जाएंगे। लेकिन दादाजी को किनारे कर दे, पापा और छोटा पोता जी हो, तो फिर पापा जी को वरीयता मिलेगी। तो यहाँ पर इस समय ये बड़ा वरीयता ग्रुप है, इसलिए इसको फंक्शन ग्रुप नहीं मानते, इसको सब्सिक्वेंट मानते। इसीलिए आपने सब्सिक्वेंट और बहुल बंध में से बहुल बंध को वैल्यू दी। अगर मैं यहाँ पर 2 कार्बन और बढ़ा देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फंक्शन ग्रुप आप ले चुके थे। मल्टीपल बॉन्ड आपको यहाँ मिलता तो ये 4 कार्बन की चेन मिलती, ये वाली चेन आप सिलेक्ट नहीं करते। क्लियर? चलिए सर, अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर। ये रहा। अब इसमें आप चेक करो, आपको रूल नंबर 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी 6 कार्बन की वजह में सारी वरीयताएं आ गई। तो आपका पीसीसी अपना भी चुन लिया गया 6 कार्बन का। अब तो सीधा दूसरा नियम लग रहा है। दूसरा नियम है उच्च वरीयता को मिनिमम नंबर दो। तो उच्च वरीयता कौन है? बॉन्ड अरे फंक्शनल ग्रुप मतलब इसको नंबर मिलेगा 1 इधर का 2 बेटा आवाज आ रही है? सुनो, अब आपके पास 1 नंबर तो आ गया। अब आपको क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज, अब ये डिसाइड करेगी। क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज। यहाँ से अगर चलता हूँ डबल को नजदीक मिलता है, यहाँ से चलूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो डबल बॉन्ड को नंबर मिल गया 2। और यही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड चलता तो लेफ्ट हैंड साइड चलने पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो इसको नंबर मिलता 5वां। तो सोचिए इन दोनों में से कौन सा अंक आपके लिए सही है? 2 वाला सही है सर। इसका मतलब ये अंतर सही है 1, 2, 3, 4 और 5। अब बोलिए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। तीसरा एग्जांपल, तो क्या आपको समझ में आ गया? हाँ यस सर। पहले लिखा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो वरीयता में बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटे को पहले वरीयता नहीं मिलती, पहले बाप की वरीयता ही मानी जाएगी बेटा। चलिए अब अपन आते हैं नंबर बी में। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, रूल नंबर 2 का बी पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, बी नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं बेटा। और क्या है ये बी पार्ट, मैं आपको समझाता हूँ। ये बी पार्ट है कि यदि उच्च वरीयता 2 या अधिक 2 या अधिक बार उपस्थित हो तो अंकन LLR द्वारा दिया जाएगा। मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर सीख लो बी नंबर रूल क्या है। ये रूल तब लगता है जब उच्च वरीयता 2 बार या 3 बार या 4 बार आ जाती है। अभी तक तो एक बार आ रही थी, लेकिन अगर ज्यादा बार आ जाए तो फिर इस नियम के अनुसार अंकन चेक करते हैं। लेकिन पहले मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं। इंग्लिश में लिखता हूं बेटा, high priorities present 2 or more times in PCC, then use LLR for numbering। तो मैंने दूसरा रूल लिखा है कि यदि आपकी पीसीसी में हाई प्रायोरिटीज यदि आपको 2 या 2 से ज्यादा बार मिले तो फिर आप एलएलआर का यूज करो।
अब ये LLR मैंने वर्ड क्यों यूज किया बताता हूं मैं आपको। इस LLR का मतलब होता है लोएस्ट लोकेंट, ये देखो इसका नाम है लोएस्ट लोकेंट रूल। अब आप कहोगे सर लोकेंट क्या है, तो बायोलॉजी के बच्चे बहुत जानते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लोकेंट होते हैं, लगे हुए होते हैं, तो लोकेंट बोलते हैं लोकेशन को, किसी की स्थिति को हम लोकेशन बोलते हैं। तो ये कैसे यूज होता है मैं आपको हिंट दूं, और ये नियम क्यों आया। इससे पहले एक नियम चलता था 1993 से पहले, उस नियम में कुछ गड़बड़ आ गई तो फिर इस नियम को मैं लागू किया। तो इस समय लोएस्ट यानी मिनिमम स्थिति का नियम, तो मिनिमम स्थिति का नियम क्या है मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल समझना। इस एग्जांपल को देखिए आप, जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखो मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल में सबसे पहले रूल नंबर 1 लगाते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है क्रियात्मक समूह उच्च वरीयता को पहले ले लो। तो सबसे पहले हमने ये दोनों की दोनों ये ले लिया, ये दोनों चेन में आना जरूरी है। अब आप सुनो चेक करो तो इसकी लंबी चेन कितने की बनेगी। तो इसमें फंक्शन ग्रुप को अगर अपन लेके चले तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये बनी रहेगी। ये आपका पहला क्लियर हो गया, पीसीसी बनके तैयार है, क्लियर। फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रूल का ए नहीं लगेगा, बी लगेगा, क्योंकि ए तब लगता है जब आपकी प्रायोरिटी ए की होती। अगर ये अकेला होता देखो ये तो आप नंबर यहां से दे देते क्योंकि नजदीक होता, लेकिन अब आप देखो ये 2 है और दोनों ही हाई प्रायोरिटी है। तो जब हाई प्रायोरिटी 2 या 2 से अधिक बार हो तो इस रूल को फॉलो करते हैं। अब ये रूल क्या था पहले और अब ये रूल क्या हो गया मैं बताता हूं। रूल ये था कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट नंबर दूं तो देखो मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। तो चेक करो इस OH को नंबर मिला 4 और इसको नंबर मिला 6। तो 1993 से पहले क्या होता था, एग्जामिनर इनको जोड़ देता था। अब ये बदल गया, इसको सिखाऊंगा कैसे बदला, ये जो नियम है वो कैसे आया। और अगर अपन लेते हैं राइट टू लेफ्ट तो मैं नंबर वहां से देता हूं, वहां से नंबर दूं तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर आपका ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7। तो यहाँ इसको मिल रहा है 2 प्लस यहाँ मिल रहा है इसको यहाँ पर आपका 4। अब आप चेक करो अगर इसको जोड़ देते हैं तो देखो इसका संख्या जो जुड़कर आ रही है वो 10 और इसकी संख्या जुड़कर आ रही है वो 6। और ये नियम जब लगता था 1993 से पहले तब इसका नाम था लोएस्ट सम रूल। इसको कहते थे न्यूनतम योग नियम। यानी ये कहता है जिस समुच्चय में, समुच्चय बन गया कि जिस नंबर के सेट का जोड़ कम आएगा वही अंकन माना जाएगा। तो सोचो ये वाला कम आ रहा है तो ये सिलेक्ट हो गया ना, ये रिजेक्ट। इसका मतलब हम नंबरिंग राइट टू लेफ्ट देंगे, यानी ये नंबरिंग कैंसिल होगी, ये वाली नंबरिंग सही। ये नियम था 1993 से पहले। पहले एक बार देख लीजिए, ये नियम पहले खूब चलता था, अभी भी कुछ बुक इसको चलाती है, लेकिन अब बताता हूं ये नियम बदल गया। अब बड़ा नियम आ गया, बहुत इजी नियम आ गया। पहले ये नियम अच्छे से वापस समझ लो। इस नियम का नाम है लोएस्ट सम रूल, इसको LSR बोल रहे हैं और अभी नियम हमारा LLR है, ये भी सिखाऊंगा सर। ये जो लोवेस्ट ये जो क्या बोलते हैं न्यूनतम योग नियम है उसको हम लोग अभी पहले पूरा समझ लो, पूरा समझ लो फिर अपन बात करेंगे। तो मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, वापस समझ लो। जब हमने कोई कंपाउंड का पीसीसी ले लिया और उसमें हाई प्रायोरिटी उच्च वरीयता 1 से ज्यादा बार है तो फिर हम क्या करते हैं 1993 के रूल को देखें तो किसको कहते हैं लोएस्ट सम रूल। क्या होता है, हम एक सिरे से नंबर देते हैं तो नंबर को जोड़ देते हैं, दूसरे सिरे से नंबर देते हैं उसको भी जोड़ देते हैं और जो सबसे कम होता है
वो सेलेक्ट कर देते हैं, तो हमारी नंबरिंग यहाँ से काउंट हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6 और 7। क्लियर? लेकिन 1993 में डिसाइड हुआ कि ये नियम छोटे छोटे कंपाउंड में तो लग जाता है, कोई दिक्कत पेश नहीं करता, लेकिन जहां बड़े बड़े कंपाउंड आने लगते हैं, चक्रीय कंपाउंड आने लगते हैं, वहां पर ये नियम फेल होता नजर आता है। तो फिर इस नियम को छोड़ दिया गया। फिर नियम पकड़ा लोएस्ट लोकेंट का। लोएस्ट लोकेंट क्या होता है? वो कहते हैं आप समुच्चय बनाओ, लेकिन जोड़ो मत। आपकी बार वो कहते हैं जोड़ो मत, समुच्चय बनाओ। देखो इसको कहते हैं सेट ऑफ नंबर। तो हमने दो सेट बना लिए, इसका नंबर 4 6, इसका नंबर 2 4, और हमने क्या कहा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिनिमम। इसका मतलब होता है हम जब तुलना करें तो हमें सबसे न्यूनतम भिन्नता, सबसे न्यूनतम भिन्नता जिसमें मिल जाए वो नंबर ले लो। आप कहोगे कैसे? जैसे पहले सेट को, ये रहा पहला सेट, 4 और 2 में से न्यूनतम कौन है? तो अपन कहेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें यहां मिल गया, और मिनिमम वैल्यू 2 आ रही, तो वो कहता है सीधे इसको ले लो, अगले को देखो ही मत। वो कहता है जोड़ो मत, आपके सेट में जो सबसे कम अंकन है बस वही आएगा, उसका नाम होगा लोएस्ट लोकेंट रूल। तो एक बार इसको स्नैपशॉट करो, इसके 3-4 एग्जांपल फिर दूंगा मैं, उसके बाद अपन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका स्नैपशॉट कर दो लेकर, ताकि मैं इसके कुछ एग्जांपल और कराऊं। सर एक बार और बताइए ना, मैं लेफ्ट हो गया था गलती से। अभी बेटा ये एग्जांपल से क्लियर होगा, तो स्नैपशॉट कर दो, मैं फिर एग्जांपल बढ़ाता जाऊंगा और ये रूल रिपीट करता जाऊंगा। ये मैं 3-4 बार रिपीट करूंगा बेटा, चौथी बार मैं आपसे पूछूंगा अब प्रॉब्लम बताओ। तो पहले एक बार एक एग्जांपल को नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद कराऊंगा दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, तब तक आपको समझ में नहीं आया तो फिर डिस्कस करेंगे। स्नैपशॉट हो गया ना? यस, अब देखो एग्जांपल नंबर सेकंड इसी रूल का मैंने लिया 1 2 3 4 5, ये लिखिए यहाँ पर लगा दिया मैंने कीटोन, यहाँ लगा दिया मैंने कीटोन, यहाँ लगा दिया मैंने कीटोन। देखो ये एग्जांपल मैंने लिया। सबसे पहले रूल नंबर 1, पीसीसी का सिलेक्शन, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फंक्शन ग्रुप फंक्शन ग्रुप फंक्शन ग्रुप ये सब के सब एक ही चेन में आ जाए। ये हमारा पीसीसी सेलेक्ट हो गया, देखो पहला रूल कंप्लीट हो गया। अब आता है अंकन का नियम। तो अंकन यानी नंबरिंग में देखो कि हाई प्रायोरिटी एक बार है या ज्यादा बार है। अगर ये एक बार होता है, जैसे ये देखो, जैसे देखो ये एक बार होता तो हम इस सेकंड रूल का ए यूज करते हैं, लेकिन जब इसके नंबर आपके एक से ज्यादा बार हो तो फिर वो आप बी सेक्शन यूज करो। अब बी रूल में क्या है देखो, आप अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूं, अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूं, ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट, तो मैं यहां से चलना शुरू करता हूं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये चौथा। तो बोलिए बेटा पहला फंक्शन ग्रुप कितने नंबर पे मिला? में ये 2 मिला। इसके बाद चलिए कितने पे मिला? ये 3 पे मिला। फिर इसके बाद कितने पे मिला? ये 5 पे मिला। हमारा नंबर हो गया 5। अब अपन चलते हैं इसमें लेफ्ट टू राइट, तो ये कितने नंबर पे मिलेगा? यहां से चलिए ये कितने पे मिलेगा? अगर मैं यहां से नंबर उठाऊं 1 2 3 4 5, 2 पे मिला, 2 के बाद कितने मिला? 4 5। तो जो 93 का रूल था वो तो कहता था इनको जोड़ो, लेकिन अब हम जोड़ने का रूल नहीं कर रहे, अब अपन इसमें एलएलआर चेक कर रहे हैं। तो चेक करते हैं पहला सेट, देखो ये रहा, ये पहला सेट है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नो सर।
इसका मतलब इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आप कहोगे नहीं है तो छोड़ दो इसको। अब इस वाले को देखो, क्या इसमें डिफरेंस है क्या? हाँ है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी हमें पहली भिन्नता मिल गई। अब यहाँ पर न्यूनतम चुनो, तो 3 और 4 में से न्यूनतम कौन? 3। सेलेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। नंबरिंग आपकी राइट टू लेफ्ट, यानी ये वाली काउंट होगी, ये वाली गलत होगी। ये आपका सिंपल सा रूल। थोड़ी बात फिर समझ में आई? यस सर। हालांकि हम इसके ऊपर, मैं आपको हिंट देता हूं, अगर मैं इसके ऊपर 1993 का रूल जो पहले आया था वो भी लगाता, वो भी लग जाता। अब जोड़ के देखो, 2 3 5 और 5 10, और जब ये देखोगे तो चेक करो 11, तो आपका 10 वाला सेलेक्ट हो गया। लेकिन थोड़ा शुरू कर दो, आपको ये नियम लगाओ कि हम दोनों सिरों से नंबर दे दें और जो सेट बने उनमें पहले डिफरेंस चेक करें। अगर डिफरेंस, जैसे इसमें डिफरेंस नहीं है इसको छोड़ दो, फिर अगले में आ जाओ। अब कल को यहाँ पर 3 और 3 होता तो मैं इसको छोड़ के और आगे चला जाऊँ। तो इसका मतलब कि डिफरेंस आ गया तो जिसमें मिनिमम डिफरेंस है वो सिलेक्ट कर लो, बाकी को छोड़। अब एक एग्जांपल फिर रिपीट करता हूं, इसके बाद दोबारा इसी पॉइंट पर। पहले इसको नोट कर दीजिए। अब देखिए, मैं आपके सामने फिर इसी नियम को समझाने के लिए आपके साइक्लिक कंपाउंड लेकर आए हैं। यहाँ तक तो मेरे को लगता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसी रूल को हम साइक्लिक कंपाउंड पे अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला रूल पीसीसी, तो हमें यहाँ पर पीसीसी चुनने की जरूरत ही नहीं है, पहले से 6 की रिंग बनी है तो हमारा पीसीसी तो सिलेक्टेड। अब आता है अंकन का नियम, तो यहाँ मैं सिखा रहा हूँ आपको अंकन का नियम। अब आप सोचो इसके अंदर सबसे टॉप प्रायोरिटी कौन सी है? बताइए बेटा, टॉप प्रायोरिटी कौन? OH। इसको नंबर क्या मिलेगा? 1 नंबर। 1 मिल गया। अब हम 2 जगह जा सकते हैं, या तो हम जा सकते हैं क्लॉकवाइज और जा सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। डबल बॉन्ड। आपको यहाँ पर LLR लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर आपका LLR एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो तब लगता है जब उच्च वरीयता 1 से ज्यादा बार हो। या तो उच्च वरीयता एक ही बार थी, यहाँ पर भी उच्च वरीयता एक ही बार थी, इसका मतलब आपको LLR की जरूरत नहीं पड़ी। अब यही एग्जांपल यहाँ है। अब इस एग्जांपल में चेक करो, देखो कितने सेट होते दिखाता हूँ। सोच के देखो, अगर आप यहाँ खड़े हो गए, इसको नंबर 1 कर दिया मान लो, तो सोचो अगर मैं इसको नंबर 1 कर दूं तो पहला नंबर हो गया 1। अब अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो इन दोनों को कितना नंबर मिलेगा? 3। तो इसको भी मिलेगा 3, और इसका मतलब हम गए क्लॉकवाइज। सही है? सही है? यस सर। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो इसका नंबर तो 1 हो गया। अब जब मैं चलना शुरू हुआ तो 1 2 3 4 5, तो मिला 5 आ गया। यस सर। उसके बाद मैं इसको नंबर 1 दे दूं, दोनों एक जैसे हैं। अब मैं यहाँ खड़ा हो गया, अब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो यहाँ से क्लॉकवाइज चला, तो सोचो इसको भी करना 1 और इसको भी 1। अब चलो मैं क्लॉकवाइज चला तो 1 2 3 4 5, तो इसको नंबर मिला 5। सही है? और अब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ वापस से, और एंटी क्लॉकवाइज आता हूँ, यहाँ खड़ा हुआ तो इसको मिला 1, इसको भी मिला 1,
और मैं यूं चला तो इसको नंबर कितना मिला? 3 तो ये देखो अब आपके पास है 4 सेट। अब लास्ट वन से समझ आ गए? मैं रिपीट यस कर सर मेरी बात को वापस समझना बेटा। हमने नंबर देते समय इसको 1 माना तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको नंबर 1 माना तो क्लॉकवाइज, तो 4 सेट आ गए। अब इसमें एलएलआर कैसे लगेगा देखो आप। सबसे पहले पहले सेट को देखो आप, क्या इसमें कोई डिफरेंस है क्या? नो सर तो हमारा पॉइंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं तो इसको। अब यहाँ क्या यहाँ पर डिफरेंस है क्या? है सर तो इसमें कौन सी है? 3 वैल्यू 3 है कि 5 है कि 1 है? 1 ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग गलत है, ये दो नंबरिंग हो गई हमारी बेसिक। इसका मतलब अब इन दोनों पे दिमाग लगाएंगे। अब इन दोनों को आगे बढ़ाओ। अब इन दोनों में फिर देखो फर्स्ट पॉइंट और डिफरेंस है, फिर आगे तो यहाँ दो समान। तो अगले में चेक करो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली, मिनिमम डिफरेंस कहाँ मिला, 5 का 3 का? 3 पे 3 बाकी सब गलत। इसको कहते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी हम सबसे पहले समुच्चय बनाए अंकों का, दैट इज अ सेट ऑफ नंबर, ये कहलाते हैं समुच्चय। और फिर इन समुच्चयों को कंपेयर करो जिसमें हमें डिफरेंस मिनिमम मिल जाए, जिसमें न्यूनतम भिन्नता मिल जाए, वही सेट नंबरिंग के लिए ओके। तो हमारा ये सेट सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब नंबरिंग में इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको सही, ये सही। ये नंबरिंग का रूल क्लियर हो गया बाय LLR। पकड़ में आ रही बात? यस सर रिपीट करो ना सर एक बार। फिर देखो दोबारा देखो, अब की बार ये एग्जांपल ले लो। देखो जैसे ये एग्जांपल लिया, सबसे पहले चेक करके देखो पहला रूल। सबसे पहला रूल क्या है बेटा, पहले चेक करो। तो सबसे पहला रूल है अपना फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल साहब। तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। नंबर दूसरे पे देखते हैं अपन मल्टीपल बॉन्ड। कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नो सर तो फिर तीसरा नंबर कौन है? मैक्सिमम कार्बन नंबर। नंबर ऑफ कार्बन। ये हमारा पीसीसी किया हुआ पहला रूल कंप्लीट, ये हो गया पीसीसी कंप्लीट। अब आ जाओ नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल कहता है कि अगर आपका प्रायोरिटी एक ही बार हो, जैसे रूल नंबर 1, तो उस सिरे से नंबर दो जहां से मिनिमम हो। लेकिन यहाँ तो सेम प्रायोरिटी देखो 5 बार है, ये सभी की सभी एक जैसी प्रायोरिटी और सभी हायर सब्सिट्यूट। तो अब आप सोचो इसमें एलएलआर लगेगा। तो शुरू करते हैं अपन लेफ्ट टू राइट, यहां से नंबर देना शुरू करते हैं। तो इसको नंबर कितना मिलेगा? 1 इसको नंबर कितना मिलेगा? 1 इसको नंबर कितना? 1 2 देंगे सर। इसको भी 2 देंगे। इसको भी 2। हमारा सेट क्या हो गया? नंबर यहां से देखो 1 2। अब आ जाए यहां से राइट टू लेफ्ट। अब की बार नंबरिंग वहां से दो, नंबरिंग देते हैं यहां से तो सीएल को नंबर 1, इसको सीएल को नंबर 1, और फिर सीएल को नंबर, उसको भी 1, इसको नंबर 2 नंबर 2। अब चेक करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये बन गए समुच्चय, इसको कहते नीचे हैं वाला नंबर्स। अब शुरू करो, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नो सर। इन दोनों में कोई डिफरेंस है? नो सर। ये है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी कि भिन्नता मिल गई हमको। अब भिन्नता में ढूंढते हैं न्यूनता यानी मिनिमम। तो सोचो 2 मिनिमम है कि 1 मिनिमम है? 1 ये वाला सेट सिलेक्टेड है, ये रिजेक्टेड हो गया। इसका मतलब अब आपकी नंबरिंग कहां से लेनी है? तो अब नंबरिंग राइट, ये नंबरिंग सेलेक्ट हो गई। इसको कहते हैं LLR। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या?
यस सर। Yes, sir. आपको मैं कल भी क्लास कल दिवाली है ना, तो कल भी क्लास ले लूं ना? यस सर। कल भी मैं क्लास लूंगा, लेकिन कल की से 1 घंटे की। कल मैं 1 घंटे की लूंगा, तो ध्यान रखना कल अपने को क्या करना है। ये जो 2 रूल बनाए गए हैं तो रिकॉल कर लेना, रूल बताने पीसी स्कैन करना। दूसरा रूल इससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं आपको यार आप सब लोग म्यूट करो ना, अपना माइक कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, क्या बोल रहे हैं? सर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। सर सुनाई नहीं दे रहा है। आवाज सर बात यस, तो आज जो मैंने कराया सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही। आवाज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सब लोग माइक ना म्यूट करो भाई, माइक म्यूट करो। म्यूट कर लो ना। भैया म्यूट करो, मेरे को बोलने दो। गाली में कहाँ शांति। पहले दादाजी की सुन लो, है ना? ये लो, अब मेरी बात सुन लो। देखो, अब मेरी बात सुन लो। आज तक जो अपन ने किया वो कल मैं आते ही आपको 2-3 एग्जांपल से वापस पूछूंगा। फिर जिसको जहां प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने के बाद फिर अपन इसका रूल नंबर 3 पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे इसके बाकी का पार्ट। क्लियर है? चलिए, ओके डियर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड ओके नाइट सर, बाबा सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। यार सर को भी बोले क्या एक बार स्मार्ट स्क्रीन में पढ़ाने के लिए। हाँ क्लियर नहीं आता है। हाँ वो बोर्ड पे नहीं ब्राइटनेस भाई, ज्यादा पड़ता है ना, फिर ऑर्गेनिक दिखता के लिए नहीं। ठीक है ये। लाइट चमकता है। वो बात भी तो है। डर है। एक काम करते हैं ना, कल तो लास्ट है, उसके बाद फिर 3 दिन बाद पढ़ाएंगे। एक बार सर को कल बोल के देखते हैं, कल अगर ठीक नहीं लगा तो 3 दिन बाद फिर वही कंटिन्यूअस बोर्ड पे ही। ट्राई करने में क्या है, हाँ ट्राई कर लेते हैं। फिजिक्स वाले सर होंगे ना, उनको बोलेंगे तो कल ठीक है। सेटअप रेडी रहेगा। सर खड़े हैं। हेलो सर। चले गए। चले गए। अभी बोल देंगे ना जब क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है बोल देंगे। सर आ गए हाँ तो मास्क लगा के।